किसान ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए खेती, बागवानी, एग्री एंटरप्रेन्योर से जुड़े ऐसे लोगों की कहानी लाती हूं जो सभी के लिए मिसाल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं महाराष्ट्र के नागपुर के पुरुषोत्तम झामाजी के बारे में, जिन्होंने मसालों की खेती कर रहे किसानों के लिए गांव में ही खड़ा कर दिया बड़ा बाजार। और उनके प्रयासों से गांव के युवाओं को भी खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिल रही है। किसानों को अक्सर अपनी उपज का सही दाम न मिलने की समस्या से दो चार होना पड़ता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सही बाजार न मिलने के कारण कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसी परिस्थिति में किसानों को अपनी उपज के असल मूल्य के साथ समझौता भी करना पड़ सकता है। अपने क्षेत्र के किसानों की इन्हीं परेशानियों का हल महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले पुरुषोत्तम झामाजी भुड़े ने खोज निकाला। किसान ऑफ इंडिया से खास बातचीत में पुरुषोत्तम झामाजी ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। पुरुषोत्तम कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र के कई ऐसे युवाओं को जानते हैं जिनका खेती से कोई लगाव नहीं है। ऐसी परिस्थिति तब है जब ये युवा खुद खेती किसानी परिवारों से आते हैं। वो काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं, 8-10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, जबकि उनके पास विकल्प है कि वे अपने गांव में रहकर ही काम कर सके, रोजगार के अवसर दूसरे युवाओं के लिए पैदा कर सके। गांव के युवाओं को खेती से जोड़ने और उन्हें एग्री बिजनेस सिखाने के उद्देश्य से ही साल 2017 में पुरुषोत्तम ने एग्री बिजनेस में कदम रखा। एग्री बिजनेस सेटअप करने के लिए उन्होंने बकायदा एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर योजना के तहत कृष्णा वैली एडवांस्ड एग्रीकल्चर फाउंडेशन से ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने देखा कि स्वदेशी तकनीकों के इस्तेमाल से ही गुणवत्ता और पोषक तत्वों को बिना हानि पहुंचाए मसालों को प्रोसेस किया जा सकता है। ट्रेनिंग के बाद पुरुषोत्तम ने अपने घर के पिछले आंगन में ही मसालों की प्रोसेसिंग यूनिट लगवाई। फिर मसाला उत्पादक किसानों से सीधा उपज खरीदना शुरू किया। ऐसा करते करते कई गांव के किसान उनके साथ जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया। आज उनके साथ करीब 250 किसान जुड़े हुए हैं जिनसे वो सीधी उपज खरीदते हैं। पुरुषोत्तम भुड़े बताते हैं कि शुरुआत मसालों से की थी, लेकिन अब वो गेहूं, चावल और दालें भी किसानों से खरीदते हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता और उन्हें उसका वाजिब दाम मिलता है। सैवी नेचुरल फार्मिंग के नाम से उनकी ये प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो मिर्च, हल्दी, लहसुन, लौंग, मेथी, धनिया, जीरा जैसे कई मसालों को प्रोसेस कर उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करते हैं। कभी ज्यादा मांग होने पर दूसरे राज्यों के किसानों से भी मसालों की उपज खरीदनी पड़ती है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 2020-2021 में लगभग 82,000 हेक्टेयर में करीब 4.5 लाख टन मसालों का उत्पादन हुआ। पुरुषोत्तम जी के प्रोसेसिंग यूनिट में स्थायी रूप से 12 लोग काम करते हैं। इसके अलावा दिहाड़ी के करीब 10 लोग और भी काम से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम झामाजी भुड़े ने कहा कि आने वाले समय में वो कई और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। पुरुषोत्तम भुड़े बताते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के अन्नदाता के विकास और उत्थान के लिए हम सब मिलकर काम करें। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि किसान खुद उद्यमी बने। वो कहते हैं कि किसान जिस भी चीज की खेती कर रहे हैं उसी को अपना बिजनेस बनाएं, यानी उपज का वैल्यू एडिशन करें और बाय प्रोडक्ट्स तैयार करें। पुरुषोत्तम झामाजी खेती से जुड़ी कंसल्टेंसी भी देते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना यानी PMFME स्कीम को देश भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। PMFME स्कीम का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी मंत्रालय की वेबसाइट mofpi.nic.in, मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, mofpi.nic.in पर क्लिक करें। यहाँ आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा।
फिर आवेदन लॉगिन आईडी से लॉगिन करके वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन आप कर सकते हैं। भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ लगभग 42.5 लाख हेक्टेयर में करीब 107 लाख टन मसालों का उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकार के मुद्रा और जलवायु होने के कारण देश में कुल 63 तरह के मसालों की खेती होती है। इनमें से मुख्य तौर पर 21 मसालों का व्यावसायिक उत्पादन यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। वो हैं काली मिर्च, मिर्च, अदरक, हल्दी, लहसुन, इलायची, छोटी बड़ी इलायची दोनों, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, सोया बीज, जायफल, लौंग, दालचीनी, इमली, केसर, वेनिला, करी पत्ता और पुदीना। मसालों में सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में लहसुन पहले पायदान पर है, दूसरे पायदान पर मिर्च, तीसरे पर अदरक और चौथे पर हल्दी का उत्पादन देश में होता है। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो जीरा सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद मिर्च, धनिया, लहसुन आदि मसाले आते हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से मिली जानकारी से आपको अपनी खेती या फिर एग्री बिजनेस को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। अगर आप हमारे साथ खेती, बागवानी, एग्री बिजनेस या फिर एग्री एंटरप्रेन्योर से जुड़ी कोई भी जानकारी या अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599273766 पर कॉल करके या फिर अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के जरिए हम आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश खुशहाल। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।